मध्य प्रदेश के इंदौर से एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां 8 महीने पहले हुए चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद अब उसी परिवार में खुशियों ने फिर दस्तक दी है। खेमचंद हॉस्पिटल आयुष्मान योजना TPA इंश्योरेंस क्लेम की सुविधा के साथ बेहतर स्वास्थ्य का विश्वास, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। रघुवंशी परिवार में एक बार फिर किलकारी गूंजी है और इस खुशी को लेकर परिवार राजा की वापसी मान रहा है। दरअसल मृतक राजा रघुवंशी के बड़े भाई सचिन रघुवंशी के घर 29 मार्च को बेटे का जन्म हुआ। नवजात के जन्म के साथ ही लंबे समय से गम में डूबा परिवार अब जश्न में डूब गया है। घर को गुब्बारों और फूलों से सजाया गया और गृह प्रवेश के दौरान राजा एज बैग का बैनर लगाकर बच्चे का स्वागत किया गया। परिवार ने उसे प्यार से छोटे राजा नाम दिया है। परिवार के इस खुशी के पीछे एक अनोखी मान्यता भी जुड़ी है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी के अनुसार राजा की 13वीं के दौरान कामाख्या देवी मंदिर के पुजारी ने भविष्यवाणी की थी कि राजा का पुनर्जन्म परिवार में ही होगा। अब इस नवजात के जन्म को परिवार उसी भविष्यवाणी से जोड़कर देख रहा है। इतना ही नहीं, परिवार ने कुछ खास संयोगों का भी जिक्र किया। जिस दिन राजा की हत्या हुई थी वह 11 का दिन था और समय दोपहर करीब 2:40 का था। वहीं नवजात का जन्म भी 11 के दिन दोपहर करीब 2:42 पर हुआ। परिवार इसे चमत्कार मान रहा है। राजा की मां उमा रघुवंशी ने भावुक होते हुए कहा कि भगवान की कृपा से मेरा बेटा फिर से हमारे बीच लौट आया है। उन्होंने बताया कि बच्चे को राजा कहकर पुकारने पर उसकी प्रतिक्रिया भी अलग होती है, जिससे उनका विश्वास और मजबूत हो गया है। परिवार का दावा है कि नवजात के चेहरे के निशान और कुंडली भी राजा से मिलती जुलती है। फिलहाल यह खबर जहां आस्था और भावनाओं से जुड़ी है, वहीं रघुवंशी परिवार के लिए यह एक नई शुरुआत और खुशियों की वापसी का प्रतीक बन गई है। मेरे लिए तो राजा का पूर्वजन्म हुआ है, क्योंकि मेरे लिए तो मेरा राजा ही आया वापस, क्योंकि उसमें पूरी खूबियाँ है ना राजा की दिख रही मेरे को। क्योंकि मैंने राजा को इतने करीब से देखा था बचपन से, तो मेरे को पूरा के पूरा वो राजा ही लग रहा है कि हाँ। क्या क्या समानता है जो बच्चा हुआ उसमें और राजा भैया में, क्या क्या समानता मिल रही है? जैसे राजा भैया की आँखें उसकी जैसी हैं, अभी जो बच्चा हुआ है बेटे के यहाँ पे उसकी भी पूरी खूब की खूब आँखें वैसी हैं और नाक भी उसकी वैसे की वैसी मिल रही है। उसका पूरा चेहरा ही राजा जैसा लग रहा है। और राजा की फ़ोटो मैंने वहाँ अस्पताल में रख रखी है कि हाँ। मैं उसकी फ़ोटो लेके गई थी यहाँ से घर से। हाँ। कि मैं देखना चाहती हूँ कि राजा और ये सेम है कि नहीं है। हाँ। तो राजा की फ़ोटो भी वो पलंग के पास में रखी है, अभी भी वहाँ पे रखी है। तो राजा और वो मेरे को सेम पूरे सेम लग रहे हैं। मैं यूँ कुछ कुंडली और जन्म और मृत्यु का समय भी सेम है। हाँ, जन्म और मृत्यु का समय भी सेम है, क्योंकि 2:42 पे मेरे बेटे के प्राण निकले थे। 2:42 पे दोपहरी में 11 वाले दिन ही राजा पैदा हुआ है। हाँ। कुछ बताया भी था कामाख्या माता के मंदिर के पुजारी के द्वारा? हाँ, कामाख्या माता के मंदिर में मतलब ये बताया गया था कि आपका बेटा आपके यहाँ वापस लौट के आएगा। हाँ, फ़ोन आया था वहाँ से? फ़ोन आया था वहाँ से। कुछ जानकारी दी थी उन्हें किस तरह से आएगा, क्या कुछ जानकारी इस तरह से? उन्होंने बोला था कि ना जैसे उसकी आत्मा भटक रही है, वो घबरा रहा है और उसको है ना वापस आना है। तो हमको साफ दिख रहा है कि आपका बेटा आपके परिवार में आएगा। अगर परिवार में नहीं आएगा तो आपके घर में आएगा। तो परिवार में तो किसी के यहाँ आने वाला जैसा था ही नहीं। और है ना फिर वो ले दे के वो अपने घर में ही आया है। हाँ। कुछ कुंडली का भी मिलान करवाया था, वो भी सेम है? हाँ, ये जो आज दुबई से कल पूछा था। हाँ। तो वो यही बोल रहे थे कि राजा की कुंडली और इस बच्चे की कुंडली एक ही आ रही है वो की। हाँ। इसलिए नाम भी राजा ही रखा है उसका? हाँ, बच्चे का नाम भी राजा ही रखा है। मुँह का नाम तो उसका राजा ही रहेगा। हाँ। अब जो भी नाम लिखलाएंगे फिर वो बाद में देखेंगे, मगर अभी तो हम सब राजा ही बोल रहे हैं उसको। तो जो देखने के लिए आ रहा है वो भी सब यही बोल रहे हैं कि राजा है, क्योंकि सेम दिख रहा है। जो पहले फ़ोटो देखता है इसके बाद में फिर राजा को देखता है, तो मतलब है ना पहले बच्चे को देखेंगे फिर तस्वीर देखेंगे, फिर तस्वीर तरफ निगाह करता है फिर राजा तरफ निगाह करता है। जो भी आ गया बस वो यही। क्या लगता है दुख कम हुआ ये बच्चे के आने के बाद? अब हाँ, बच्चे के आने के बाद थोड़ा खुशियों का माहौल है गया। वो थोड़ा अंदर से मतलब जैसा ऐसा लग रहा है कि फिर मेरे को राजा को बड़ा करने में उतना ही टाइम लगेगा। मतलब कि मेरे राजा के साथ बहुत गलत हुआ, मगर मेरे को फिर वो बचपन में राजा दिखाया गया। फिर मेरे को तो बड़ा करने में वही लगेगा ना। मैं तो उसके एक दिन की वो देख रही हूँ कि है ना कल ऐसा दिख रहा था, आज ऐसा दिख रहा राजा। क्या चाहते हो आप? जिन लोगों ने आपके बेटे की हत्या करी थी उनको अब किस तरह की सज़ा मिले? तो है ना यही चाहती हूँ कि उनको काले पानी की सज़ा मिले। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है, उनको फांसी पे लटकाया जाए। इतना टाइम क्यों लग रहा है कि उनने इतना गलत करा है। कोई मतलब है ना इतना गलत कर नहीं सकता, क्योंकि वो बच्चे का कोई कसूर नहीं था।
सागर का सबसे विश्वसनीय एवं किफायती हॉस्पिटल खेमचंद हॉस्पिटल आयुष्मान योजना टीपीए इंश्योरेंस क्लेम की सुविधा के साथ बेहतर स्वास्थ्य का विश्वास, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, मेल एवं फीमेल वार्ड, इमरजेंसी सर्विस, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, पैथोलॉजी, प्राइवेट रूम, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल अब नए अवतार में। हमारा पता है बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर 7898922699, 8085432139।